आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो है एनसीईआरटी का उसको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इस एक्सरसाइज में हमको समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियों को देखना है। समीकरण को हल करने के लिए मेन रूप से जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, जिससे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, मेन रूप से सिर्फ 3 विधि है। एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और जो थर्ड है वह वज्रगुणन विधि। ये एक्सरसाइज 3.3 में हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि के बारे में। 3.4 जो होगा उसमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा फिर उसमें वज्रगुणन विधि, जो एक्सरसाइज हमको 3.5 में पढ़ना होगा, इसमें है वज्रगुणन विधि। तीनों का अलग अलग प्रोसेस होता है, नियम होता है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को आप वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, तो आपको वज्रगुणन विधि ही लगाना होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आप इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको विलोपन विधि से ही हल करना होगा। और तीसरा नंबर कंडीशन की अगर आपको क्वेश्चंस दे के पूछता है कि सिर्फ दे दे समीकरण, कहे कि समीकरण को हल कीजिए, कोई शर्त नहीं लगाए कि हाँ कौन सी विधि से आपको सॉल्व करना है, तो आप वहां कोई भी जो कंडीशन है, विधि है, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां कंडीशन दे देता है वहां उसी कंडीशन का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस एक्सरसाइज जो ये 3.3 है उसमें हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल 6 समीकरण दिए हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस है और इस 6 क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो समीकरण 1 है, जैसे इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, तो आपको ये जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना कि समीकरण 1 से चलते हैं। आपको मैंने ग्राफ जब बताया तो उस वक्त भी समझाया है और इसमें भी समझाते हैं कि समीकरण 1 से लिख के, और समीकरण 1 जो दिया है x + y = 14 लिख दिए, और क्या करते हैं कि समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालेंगे तो y = हो जाएगा 14 - x। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले लीजिए समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो है उसको लिख दिए, y = हो गया 14 - x। अब सबसे पहले तो समीकरण 1 से हम y का वैल्यू निकाल दिए। आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगता है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर y का ही यूज करते हैं तो बेटर होता है। तो y = हो गया 14 - x। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसको हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि हम लिख दें कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब जो समीकरण 2 है इसमें y का वैल्यू हम पुट कर देंगे। समीकरण 2 पहले है क्या उसको लिख दें, x - y = 4। ये x की जगह पर x, माइनस है तो माइनस, और y का जो वैल्यू है 14 - x, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर 14 - x = 4। अब इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे x का। ये x यहाँ इंप्लाइड कर देना बहुत जरूरी है, -14, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है। इतना तक तो समझ में आ गया आपको। अब x और x हो गया 2x, और ये माइनस जब 14 जाएगा दूसरे तरफ तो 4 और प्लस 14, माइनस है तो उधर चला गया 14 हो गया। फिर 2x = ये 14 और 4 हो गया कितना, 18, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 18 में, और जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 9। ये x का वैल्यू
9 निकल गया। अब इसी x का वैल्यू हम यहाँ पुट करके y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखा जा सकता है इसलिए y बराबर 14 माइनस x की जगह पर लिखेंगे 9 और 14 में से 9 गया तो हो गया 5। फिर नीचे जरूर लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये जरूर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, और फिर ये जो है इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। सबसे तो पहले मैंने बताया कि आपको समीकरण 1 से यहाँ s है और यहाँ t है, इसको 5 समझने का गलती मत कीजिएगा। s है तो s है और t है, हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि s का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। हमने आपको बताया जो दो वैल्यू है उस दोनों में से आप किसी का भी वैल्यू जो है कि वह निकाल सकते हैं। या तो आप अगर x y रहता तो x का निकाल के y का निकालिए, या फिर अगर s और t है तो s का निकालिए या फिर t का निकालिए, कोई गलती नहीं होगा। तो यहाँ s माइनस टी इक्वल टू 3 है। सबसे पहले समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है उसको लिख देंगे s माइनस टी इक्वल टू 3। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे हैं आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में भी। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये माइनस में जो t है तो हो गया यहाँ पर वैल्यू प्लस में t, s इक्वल टू हो गया 3 प्लस t। अब इस s का वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 2 में, लिख देंगे, लैंग्वेज जरूर लिखेंगे इसमें भी, लिख देंगे समीकरण 2 में, ये जो समीकरण 2 है में s का मान रखने पर, अब जो समीकरण जो 2 है उसमें हम s की वैल्यू को पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको मन हो तो पहले लिख सकते हैं s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। s के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 3 प्लस टी, ये s का वैल्यू आया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 प्लस टी बटा 3, और ये t बाई 2 है तो यहाँ पे t बाई 2 ही रहने देते हैं। अब इसका क्या करेंगे कि हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6। अब जब 3 से हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस टी, और प्लस जब 2 से 3 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t इक्वल टू 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, टू इंप्लाई कर देना बहुत जरूरी है, मार्क्स करते हैं इसके लिए। 2 3 6, ये हो गया 2t और ये हो गया सिर्फ 3t, और 6 6 36, क्योंकि ये दूसरी तरफ आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब क्या करेंगे कि 3t है और 2t है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5t, और यहाँ पे 36 है, और इस जब 6 को हम लेके आएंगे दूसरी तरफ तो सिंबल बदल जाएगा तो -6 होगा। तो t इक्वल टू 36 में से 6 के तो 30, और इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 5 6 30। t का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लिए 6। अब यही जो t का वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पुट करके s का वैल्यू निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए s बराबर 3 प्लस t, 3 प्लस t की जगह पे कितना रख दें 6, 9 हो गया। फिर नीचे लिख सकते हैं इसलिए s बराबर 9, t बराबर 6, और ये हमारा आंसर हो गया। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लिखे हैं आपको भी वैसे वैसे ही लिखना है, थोड़ा भी मार्क्स इसमें नहीं कटेगा। और ये है मेथड कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको किसी एक का वैल्यू निकाल के और दूसरे समीकरण में पुट करके आपको वैल्यू निकालना रहता है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है कि सेकंड वैल्यू भी निकालना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी जरूर समझ में आए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और फिर समीकरण 2 मान लिए। जिसका वैल्यू आसान हो
उसका वैल्यू हम सबसे पहले निकाल देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले तो समीकरण 1 से लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से जो समीकरण है उसको लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ x का वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, y का वैल्यू जो है ना कि डायरेक्ट निकल जाएगा। सिर्फ हम माइनस वाई को इधर भेज दें दूसरे तरफ, लिख दें यहाँ पर 3x, और ये जो प्लस में 3 है उसको लेते आ रहे हैं यहाँ पे -3। ये प्लस में था तो चला गया x की तरफ तो माइनस में हो गया, और माइनस वाई को जब हम भेजे दूसरे तरफ तो हो गया ये y, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया, y का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3। ये हमारा y का वैल्यू निकल गया है। अब यही y का वैल्यू जो है कि उसको हम समीकरण 2 में पुट करके वैल्यू निकालेंगे x का। तो देखते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 से 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, जो समीकरण 2 था उसको मैंने पहले लिख दिया। अब जो है कि y का वैल्यू जो आया, अब जो y का वैल्यू आया है उसको हम पुट करेंगे 9x माइनस, ये 9x वैसे ही लिख दिए, माइनस 3, और y का जो वैल्यू है उसको हम लिख दें यहाँ पर 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ये 9x वैसे ही माइनस 3 और y की जगह पर रख दिया हम 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं 9x, ये 3 3 का 9x, और ये माइनस और माइनस प्लस में हो गया 9 इक्वल टू 9। और अब यहाँ देखते हैं कि 9x और 9x ही कट गया, और यहाँ पर सिर्फ क्या आया है 9 इक्वल टू 9 के फॉर्म में आ रहा है। ऐसा तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पर तो x का वैल्यू निकालना चाहिए ना। इसका अब क्या करना पड़ेगा ना, कंडीशन आपको चेक करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपके नहीं कहा है कि कंडीशन चेक कीजिए, डायरेक्ट कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। अब मैंने जब प्रतिस्थापन विधि से जब इसको सॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ कोई उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, ना x का वैल्यू आ रहा है और ना ही y का रूप आ रहा है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इसका सबसे पहले जो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 होता है उसके हिसाब से चेक करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखते हैं यहाँ पर ना कि a1 बटा a2, a1 बटा a2 यानी कि 3 बटा 9, ये हो गया 1/3। इसको जब हम और सिंपल कर दिए तो 1/3 हो गया। b1 बटा b2 निकालते हैं तो b1 बटा b2 यानी कि -1 बटा -3, तो ये हो गया 1/3। फिर c1 बटा c2 निकालते हैं तो ध्यान दीजिए कि बराबर के दूसरे तरफ है तो उसको हम x y की तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ जो होगा वैल्यू वो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो माइनस में 9 हो जाएगा। आपको मैंने पहले का समझाया है इसे। तो लिख देंगे यहाँ पर -3 बाई -9, और जब इसको भी हम सिंपलिस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तीनों कंडीशन जो है कि वो हम देख रहे हैं कि क्या है, बराबर है। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तीनों कंडीशन जो है कि वो क्या है, बराबर है। और जब तीनों कंडीशन बराबर होते हैं तो इसके अनेक हल होते हैं, यानी कि कोई एक इसका हल नहीं निकल पाएगा, इसका अनेक हल होगा। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू x का या फिर y का वैल्यू नहीं फाइंड हो पाया था। लिख देंगे कि इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का मतलब होता है पेयर के अनेक हल है। यही हमारा आंसर हो गया है। अगर शुरू में ही क्वेश्चन कह दिया था कि आपको उसको जांचना है और जांचने के बाद x और y का वैल्यू निकालना है, तब तो हम जांच नहीं रहते, लेकिन इसमें कहा नहीं है कि आपको जांचना है, इसलिए मुझे हल करके और तब इसको कंडीशन को निकालना पड़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें 0.2, 0.3, 1.3, 0.4 ये सब पॉइंट में दिया है वैल्यू, चाहे वह समीकरण 1 हो और या फिर समीकरण 2 हो। और ये भी हम एक कॉमन बात देखते हैं कि दोनों समीकरण में पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों में हम 10 से गुना कर देते हैं। जब 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल जो होगा कि वह हट जाएगा।
अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है सब में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और नीचे वाला जो समीकरण है उसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। लिख देंगे यहाँ पे नीचे की समीकरण 1 और 2 में 10 से गुना करने पर, सबसे पहले इसको गुना करके ना हम और सिंपल फॉर्म में लेते आते हैं, तब ये हो जाएगा, इसका पॉइंट क्या होगा कि वह हट जाएगा, तो इसलिए हम इसमें 10 से गुना कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x 3y और ये हो जाएगा 13, और इसको हम कर देंगे 4x 5y और ये हो जाएगा 23। 2.3 है तो हो जाएगा 23। इसको हम नया समीकरण नाम देते हैं 3 और इसको नाम देते हैं 4। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 से चलेंगे। अब हमको 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है, समीकरण 3 से चलते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 3 से लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, और फिर समीकरण जो 3 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहां से हम जो सुविधा हो, आसान हो, x का या फिर y का वैल्यू निकालना उसको निकालेंगे। हम y का वैल्यू निकालते हैं, लिख देंगे 3y इक्वल टू 13 और ये 2x आ गया तो माइनस में 2x हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2x बटा 3। सबसे पहले 3y को वैसे ही रहने दिए 13 और 2x को भेज दिए तो माइनस में हो गया, और फिर जब y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, तो ये हो गया 13 माइनस 2x बाई 3। अब इसी वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ समीकरण जो 2 है समीकरण 4 में रखेंगे वैल्यू, ले लेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर, समीकरण 4 में जो है कि y का मान रखते हैं, तो समीकरण 4 जो है वो क्या है 4x, और लिखिए 4x प्लस 5 और y की जगह पर जो वैल्यू है उसको रख देंगे 13 माइनस 2x बाई 3। ये y की जगह पर जितना वैल्यू था ना टोटल को हम यहाँ पर रख दिए, ये ब्रैकेट भी बंद कर देंगे तो ठीक रहेगा, और इक्वल टू 23 से तो लिख देंगे इक्वल टू 23। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करते रहिएगा, आपको ये समझ में जरूर आएगा। अभी क्या करते हैं फिर से यहाँ पर कि तो जो वैल्यू ये आया था, तो जो वैल्यू ये आया था इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 5 से गुना कर देंगे तो 65, और 5 में 2 से गुना तो 5 2 10x और बाई 3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन में आया है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, और ये हो जाएगा 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 4 जा 12x, और ये 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा सिर्फ, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस में है वैल्यू, जब प्लस में है ना तो ब्रैकेट देने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे बस 65 माइनस 10x। यहाँ माइनस रहता है ना तो ब्रैकेट देते हैं क्योंकि सिंबल बदल जाता है जब माइनस रहता है तो, लेकिन प्लस है इसीलिए ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं, इक्वल टू 23। अब ये 12x में से 10x हट के तो 2x प्लस 65, और ये 23 में जब 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 69। 2x इक्वल टू 69 और माइनस 65। अब x का जो वैल्यू होगा वह घट गया, इसमें से तो हो जाएगा वैल्यू 4 और बटा 2, और x का वैल्यू आ गया 2। जो अब ये x का वैल्यू आया है, इसी x का वैल्यू हम पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए y बराबर जो वैल्यू था 13 माइनस 2x बाई 3, यहाँ x का वैल्यू रख देंगे 2, 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 13, ये 4, 13 में से 4 गया तो हो जाएगा वैल्यू 9 बटा 3, तो ये हो गया कट गया, नीचे नहीं देंगे इसलिए x बराबर 2 y बराबर 3 आंसर। दोनों को एक जगह लिखना जरूरी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ये समीकरण, इसको मान लिए 1 और इसको मान लिए समीकरण 2। चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हमको किसी एक का वैल्यू निकालना होता है, तो क्या करते हैं कि √2x इक्वल टू, इसको भेज दिए माइनस √3y हो गया है, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y बटा √2। ये वैल्यू जो है कि वो x का निकाल दिए हम यहाँ। अब जब x का वैल्यू निकल गया, माइनस में √3y अब बटा √2 हो गया यहाँ पर। अब इसी x का वैल्यू हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब ये जो √3 और x की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं √3 माइनस में √3y बटा √2 और माइनस √8y इक्वल टू 0। ये √3 और x की जगह पर जितना वैल्यू था उतना रख दिए, माइनस √8y है इक्वल टू 0, सेम वैसे ही लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं कि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा बटा √2 होगा, माइनस √8y इक्वल टू 0। एलसीएम निकालेंगे जब इसका, तो ये √2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3y और ये हो जाएगा माइनस, और ये जब रूट, इसके नीचे कोई टर्म नहीं तो 1 से जब √2 में डिवाइड करेंगे तो √2, और √2 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √16, और y बगल में है तो y लिख देंगे, ये हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए कि ये माइनस 3y और ये माइनस 16 का वैल्यू जो होता है कि वह होता है 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 4y इक्वल टू 0। अब माइनस 4y और माइनस 3y हो गया माइनस 7y इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब माइनस 7 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0। अब x का मान निकालेंगे तो लिख देंगे कि इसलिए x बराबर माइनस √3 और y का वैल्यू जो आया था 0 बटा √2, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर 0, y बराबर भी 0। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस, अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो ये वैल्यू दिया है ना, समीकरण जो दिया है वो फ्रैक्शन में है, और इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन है वह फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर फॉर्म में एलसीएम निकाल के उसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। चल सबसे पहले चलते हैं समीकरण 1 में, और जो समीकरण 1 है उसको लिखते 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, और इसका एलसीएम निकालेंगे, इंप्लाइज दैट यहाँ पे देते रहेंगे, तो एलसीएम में 6 और ये हो जाएगा 3 3 या 9x, और यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y इक्वल टू -2। फिर ये 9x माइनस 10y, और ये 6 गुना 12 माइनस में 12 हो गया। अब आप x का या फिर y का वैल्यू निकाल लेना है इसमें, तो निकालते हैं हम x का वैल्यू मान लेते हैं 9x इक्वल टू माइनस में 12 है, और ये माइनस में 10y है, इसको जब हम भेजेंगे दूसरे तरफ तो ये हो जाएगा प्लस में, तो लिख देंगे 10y माइनस 12, और फिर यहाँ पे लिख देंगे नीचे x बराबर 10y माइनस 12 बटा 9। x का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए। और अब क्या करते हैं कि ये तो x का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर समीकरण 2 को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, एलसीएम निकाल के लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 से, और जो समीकरण 2 है उसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो लिख देंगे यहाँ पर 6, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। अब इस 6 को जब हम भेजेंगे दूसरी तरफ, 2x प्लस 3y 13/6, और ये 6 चला गया ऊपर तो 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, तो 2x प्लस 3y
इक्वल टू 13। अब इस समीकरण में यहां पर जो है वैल्यू हम रखेंगे x का, इसलिए 2 और x की जगह पर कितना है 10y माइनस 12 9 और यहाँ प्लस 3y इक्वल टू 13 लिख दिए। ये 2 और x की जगह पर जो वैल्यू था उसको रख दिए प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर भी एलसीएम निकाल के इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, तो ये हो जाएगा 20y और ये हो जाएगा 24/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। फिर क्या करते हैं ना कि अब इसका एलसीएम निकाल, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे जब 1 है तो एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा और ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस और ये हो जाएगा 9 3 27y इक्वल टू 13 और 27 और 20 दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47y माइनस 24 और ये 13 में 9 से गुना करेगा तो 117, तो 47y इक्वल टू 117 और माइनस में चला गया तो प्लस में हो गया 24, तो y इक्वल टू हो जाएगा और बटा 47। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 3 और यही y का जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।